आज हम इनसे जानते हैं आगरा कैंट के बारे में कि धरातल पर क्या चल रहा है। तो इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पार्टियों को दलित वोटों के साथ साथ 2017 से 2022 में एक्टिव पार्टिसिपेंट वहाँ पे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट टाइम पे एक तरीके से राज करते हुए आ रही है। लहर चल रही थी भाजपा की। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क। आज हम फिर एक नया सीरीज लेके आए हैं और इस बार है आगरा कैंट विधानसभा। चलिए जानते हैं, आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़ी है खुशी मैम। तो आज हम इनसे जानते हैं आगरा कैंट के बारे में कि धरातल पर क्या चल रहा है और क्या उम्मीद लगता है कि बीजेपी आएगी, सपा आएगी या बसपा आएगी। जी, आगरा कैंट के हम ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो के बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कुछ मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ कि आगरा कैंट जो है क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रिज़र्व है। बेसिकली रिज़र्व सीट है। ये एक अर्बन पॉपुलेटेड एरिया है और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सीट्स मानी जाती है वो है एससी कास्ट के लिए और बेसिकली वो रिज़र्व भी रहती है। तो जितने यहाँ पे उम्मीदवार हैं वो सारे एक रिज़र्व कास्ट कैंडिडेट्स हैं, सारे डिफरेंट पार्टीज से। तो ये है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो मैं बताना चाहती हूँ। और मैं बोलूँ तो 1967 से 1985 तक यहाँ लगातार कांग्रेस का राज रहा है। 1989 से 1996 तक इस सीट पर भाजपा का राज रहा है, मतलब कब्जा रहा है। 2002 से 2012, 2012 से 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार यहाँ बसपा ने चुनाव लड़ा है और चुने गए हैं, जीत भी हासिल की है भारी बहुमत से। 2017 के बाद अब तक इस सीट पर दोबारा भाजपा के पास आ रही है और नज़र आते हुए दिख भी रही है। ये है तो हम बात करते हैं 2017 की कि जो एनालिसिस एक तरीके से जो हवा चल रही थी, लहर चल रही थी भाजपा की, तो 2017 में भी वही रहा सिनेरियो और 2022 में भी रहा और 2027 के इलेक्शन में भी भाजपा की तरफ रुझान है लोगों का। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है वो हमेशा बदलती रही है। डिफरेंट पार्टीज़ डिफरेंट टाइम पे एक तरीके से राज करते हुए आ रही है। और 2017 का हम एनालिसिस बताना चाहते हैं, पोल्स एनालिसिस। बेसिकली डॉक्टर जीएस धर्मेश जो भाजपा से लड़े थे उस टाइम पे, उनको जो टोटल वोट्स मिले थे 1,13,178, जो उनकी वोटिंग शेयरिंग रही थी 44.77%। और दूसरे जो स्थान पे थे गुटियारी लाल द्वेष जो बसपा से थे 66,853, जो 26.44 उनकी वोटिंग शेयरिंग रही थी। और ममता जी की जो सपा से लड़ रही थी, उनकी जो वोटिंग टोटल वोट्स थे 64,683 थे और उनकी वोटिंग शेयरिंग जो थी 25.59% थी। और जो मैं बता दूँ कि डिफीट मार्जिन जो था भाजपा का और बसपा का, जो मैं बता रही हूँ प्रत्याशी के बीच में, 2 प्रत्याशी के बीच में, डॉक्टर जीएस धर्मेश और गुटियारी लाल द्वेष में था वोटिंग मार्जिन 46,325 टोटली। ये डिफीट ऑफ मार्जिन रहा था। और टोटल वैलिड वोटर्स मतदाता थे उस टाइम पे 2017 की बात करें तो 2,52,816 और वोटर टर्नआउट जो पुल्ड अप हुए थे 59.14% था इनका उस टाइम पे। और मैं सिनेरियो अब बताना चाहूँगी 2022 की जो पॉलिटिकल पोल्स एनालिसिस रहे थे उस टाइम पे। डॉक्टर जीएस धर्मेश जो उन्होंने दोबारा वो री इलेक्ट हुए थे और भाजपा की तरफ से 1,17,796 टोटल वोट्स हुए थे। और ये देखने को मिला कि वोट्स में बढ़ोतरी हुई थी, प्लस इंक्रीजमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था 2022 में। और 46.78 वोटिंग शेयरिंग था। और कुंवर चंद जो थे सपा से 69,099 वोट्स उन्हें मिले थे, प्राप्त हुए थे। 27.44% उनका जो था, उनके भी यहाँ पे सपा की भी जो वोट्स हैं वो बढ़ोतरी हुई थी 2022 में। और उस टाइम पे जब जो बसपा से लड़े थे डॉक्टर भारतेंद्र कुमार अरुण, वो थे 60,000 प्लस वोटर्स उस टाइम पे उनको मिले थे। और उनकी वोटिंग शेयरिंग अभी पता नहीं है उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन हुए थे, अभी ये डेटा नहीं आई कि वोटिंग शेयरिंग उस टाइम पे क्या था, बट ये था 60,000 प्लस वोट्स उन्हें मिले थे।
और मैं बताऊं कि 2017 से 2022 में वोट्स इंक्रीज़ हुए थे। डॉक्टर जीएस धर्मेश जो 2 बार इलेक्ट हुए हैं, 2017 में भी 2022 में भी, और आगे भी उम्मीद दिख रही है 2027 के इलेक्शंस में भी, विधानसभा इलेक्शन में। और गुटियारी लाल द्वेष जो बसपा से उस टाइम पे लड़े थे, और अभी उस टाइम पे बसपा से जो अभी डॉक्टर भारतेंद्र कुमार अरुण जो 2022 में लड़े थे, तो उसमें एक तरीके से वोटिंग मार्जिन डिक्रीज़ हुई है। उस टाइम पे ज़्यादा थी जब गुटियारी लाल द्वेष लड़ रहे थे, 66 था, और जो 2022 में जब वो लड़े थे डॉक्टर भारतेंद्र कुमार अरुण, वो 60,000 था। तो थोड़ा सा माइनस की तरफ बसपा इस क्षेत्र में गई है, और सपा जो है वो प्लस की तरफ गई है, इंक्रीज़ हुए उनके वोट्स, और वोटिंग मार्जिन में भी एक अलग तरीके से फैक्टर नज़र आता हुआ दिखा था उस टाइम पे। और बात करें आगरा कैंट विधानसभा की, तो एक मुख्य रूप से ये बहुत ही जातिगत गणित इस प्रकार का इतिहास रहा है, और दलित मतदाता जो है, मैं आपको प्रॉपर सेंसस करके दिखाऊंगी अकॉर्डिंग टू जो करंट SIR सेंसस है, डेटा इक्वेशन है, और कास्ट इक्वेशन पर्टिकुलरली इस एरिया का क्या है। तो दलित मतदाता जो है वो है 1 लाख संख्या है यहाँ पे। जाटव लगभग यहाँ पे है 75,000 और 80,000। वाल्मीकि जो समाज है वो है यहाँ पे 25,000 से 40,000 यहाँ पे उनका वोटिंग बैंक दिखता है। और जो स्वर्ण कास्ट कैटेगरी है, और जो स्वर्ण कास्ट है और वैश्य कास्ट है, बेसिकली वहाँ पे लगभग ये है 35,000 से लेकर 65,000 है वोटर्स। सिंधी और पंजाबी लगभग जो है 25,000 से 30,000 वोटर्स हैं, मतदाता है अभी के डेटा के अकॉर्डिंग। और अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें तो जैसे है यहाँ पे तेली है 25,000 25,000 से 40,000, और यादव जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली है 15,000 वोटर्स है। और अल्पसंख्यक मतदाता जितने हैं मुसलमान लगभग 30,000 से 52,000 वोटर्स हैं। तो इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पार्टियों को दलित वोटों के साथ साथ स्वर्ण या मुस्लिम अल्पसंख्यक जो मतदाता है उनका भी एक तरीके से सहारा लेना पड़ेगा। और सारे जितने भी पार्टीज़ हैं, ये नहीं है कि अपने जितने कोर वोटर्स के तरफ ही स्टिक रहे इंक्लाइंड हो, उनको थोड़ा अपने कोर वोटर से भी आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके बियॉन्ड भी इतने सारे वोटिंग पैटर्न्स हैं जो लोग ध्यान नहीं दे रहे। और यहाँ पे जो जितने PD अलायंस हैं अभी उसमें और भाजपा है वो अपने कोर वोटर्स में रह जाते हैं, और जो अन्य पिछड़े वर्ग जो होते हैं और पिछड़ी जातियां हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता, और फिर वो जो वोट्स अलायंस होके वो कहीं और इधर उधर सेपरेट हो जाते हैं। इस चीज़ पे ये जो फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है, कास्ट इक्वेशन को समझना पड़ेगा यहाँ पे पार्टीज़ को, कि किस तरीके से यहाँ पे ये नहीं है कि SCs के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे स्वर्ण कास्ट कैटेगरी और मुसलमानों का दबदबा भी अच्छा खासा है यहाँ पे, रादर देन जो SC कैटेगरी है उनका ज़्यादा है, 1 लाख है, बट यहाँ पे बिना हेल्प के वहाँ पे एक तरीके से बहुमत लेना बहुत मुश्किल दिखेगा, जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी स्टैंड कर रही है। और बात करें कि जो जाटव दलित है और एक तरीके से दूसरे राह में भी वो सपा के तरफ एक तरीके से दिखते हुए नज़र आ रही है, PD अलायंस की तरफ, क्योंकि बसपा का यहाँ पे भी एक तरीके से थोड़ा सा शून्य होते दिख रहा है स्थिति। और बात करें तो डॉक्टर GS धर्मेश की, उनकी जो पॉलिटिकल करियर क्या है कि वो एक तरीके से 2017 में वो एक फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे, UP असेंबली में आए थे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट भी किया गया था 2019 में, क्योंकि उनकी जो रीजनल इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है, अच्छी पकड़ है, और CM कैबिनेट में उनको एक तरीके से अच्छे पोर्टफोलियोज़ में मिले हैं। जैसे मैं नाम बता दूँ, फूड प्रोसेसिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड सोशल वेलफेयर। और री इलेक्ट दोबारा हुए थे 18th असेंबली जो विधानसभा था 2022 में। GS धर्मेश SC कैटेगरी से जो आते हैं और वो भी जाटव कैटेगरी से आते हैं। तो ये है भाजपा का भाजपा का ये स्ट्रैटेजी रही है 2022 में कि उन्होंने जाटव कैंडिडेट को निकाला है, जो कि जाटव मेजॉरिटी ऑफ द जाटव कम्युनिटी है वो, जो कि SC कैटेगरी है, उसमें भी जो जाटव कैटेगरी है सबसे ज़्यादा कोर वोटर्स है बसपा की तरफ। बट यहाँ पे 2022 में जाटव कैंडिडेट को निकाल के भाजपा ने एक अलग रुख
बदला था उस क्षेत्र में जाटव को लेकर। तो यही प्रॉपर एनालिसिस है कि वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि एससी कैटेगरी को ही लेकर सिर्फ चलना पड़ेगा, नहीं, स्वर्ण कास्ट कैटेगरी, ओबीसीज कैटेगरी और जो भी अल्पसंख्यक मुस्लिम माइनॉरिटी है उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी ही वहाँ पे जीत मिल सकती है पार्टीज़ को। अब हम बात करें 2027 में भी जो एक्टिव पार्टिसिपेंट वहाँ पे नज़र आते हुए दिख रहे हैं वो है डॉक्टर GS धर्मेश। बाकी पीडी अलायंस और यहाँ पे बसपा का स्टैंड नहीं मिल रहा है कि वहाँ पे कौन से प्रत्याशी एक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे अभी ग्रास रूट लेवल पे वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इतने एक्टिव नहीं है। और भाजपा एक तरीके से वहाँ पे उनके जो कैंडिडेट है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और उनकी अच्छी खासी पकड़ है, मजबूत पकड़ है स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर। तो डॉक्टर GS धर्मेश आगे लीड करते हुए हमें दिख सकते हैं 2027 के इलेक्शन में, और उनके अलावा कोई और प्रत्याशी एक्टिव नहीं है। बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अभी बहुत शून्य स्थान पे है। तो यही एनालिसिस है आगरा कैंट का बेसिकली। थैंक यू सो मच मैम। तो देखा आपने पूरी तरह से ये एनालिसिस आगरा कैंट का है कि बीजेपी वहाँ पे धरातल पर काम करिए, लोगों से कनेक्ट करिए, तो बीजेपी शायद 2027 में आपको दोबारा से देखने को मिल सके। वहीं पे सपा और बीएसपी शून्य में नजर आ रही है। अगर उन्हें वहाँ पे उठना है तो फिर उन्हें वहाँ पे धरातल पर भी काम करना पड़ेगा।